देख रही होंगी, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। क्या बोलते? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, तीन चीज। प्रोजेक्टर। परो का मतलब क्या हुआ? परो पर्दा। क्या बात है, चचा ने क्या माना निकाला है। परो का मतलब पर्दा, जेक का मतलब जागो, पर्दे को देखो। टर, टर मतलब हाँ नहीं, टर का मतलब वो जो मुनसा, मुनसा समझते हैं? नहीं समझते। टर का मतलब वो है जो मर्द की बात न माने, अपनी मनवाए, उसको टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाहते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। क्या बोलते? प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर, तीन चीज। प्रोजेक्टर। परो का मतलब क्या हुआ? परो पर्दा। क्या बात है, चचा ने क्या माना निकाला है। परो का मतलब पर्दा, जेक का मतलब जागो, पर्दे को देखो। टर, टर मतलब हाँ नहीं, टर का मतलब वो जो मुनसा, मुनसा समझते हैं? नहीं समझते। टर का मतलब वो है जो मर्द की बात न माने, अपनी मनवाए, उसको टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अभी टर लोग सुन रही हैं। कौन सुन रही है? टर। मर्द का नहीं चलेगा, औरत का चलेगा। घर में हो या घर से बाहर हो, पर्दे का मसला हो या जिन्स का मसला हो, मर्द का नहीं सुनना है। किसका सुनना है? टर का सुनना है। किसका सुनना है? टर का। उसी को बोलते हैं प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर पर जो हमारी माँ बहन सुन रही है मगरिब से लेके अभी तक, और कल से सुन रही होगी, बहुत सारे उलमा आए होंगे, बहुत सारी दीन की गुफ्तगू हुई होगी, सबों ने कुरान और हदीस की रोशनी में आपको अच्छा पैगाम दिया है। अब उस पर अमल की ज़रूरत है। पैगाम आपने सुन लिया, अमल कैसे किया जाएगा ये भी आपने सुन लिया। हम तो सिर्फ इसलिए आ गए हैं ताकि आपके दिमाग को थोड़ा सा और मालिश किया जाए, दिमाग की सफाई हो और हमारे अंदर, आपके अंदर बेदारी पैदा हो। हम इसलिए बैठे हैं, माइक वाला बैठा है, जनरेटर वाला बैठा है, ये प्रोजेक्टर वाला बैठा है, ये स्क्रीन वाला बैठा है। क्यों बैठा है? सारे लोग तो सुनकर चले गए। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, सारे लोग तकरीर सुन सुन के लोटपोट होते निकल गए। 3 आदमी बच गया। कितना बच गया बाबा? 3 आदमी बच गया। मौलाना साहब ने कहा वाह क्या बात है, इस गांव में 3 ही मर्द है जो मेरी तकरीर को समझ रहा है। कौन समझ रहा है? 3 ही इंसान है जो मेरी तकरीर को समझ रहा है। उधर से एक बोला मौलाना साहब बस कीजिए, आपकी तकरीर नहीं समझ रहे हैं हम तो माइक वाले हैं, इसलिए बैठे हैं कि आप तकरीर की तो ख़त्म कीजिए और माइक लेकर के जाएंगे। दूसरा बोला हुजूर आप क्या तकरीर में लगे हुए हैं, आंखों में नींद आ रही है, हम तो कुर्सी वाले हैं, आप जल्दी से ख़त्म कीजिए, हम कुर्सी लेकर के जाएंगे। तीसरा बोला हुजूर आप अच्छी तकरीर कर रहे हैं, दिल तो चाहता है कि बहुत सुने, लेकिन ये दोनों सुनना नहीं चाहता, मैं अकेला क्या सुनूंगा, हम भी जनरेटर वाले हैं, अब लाइट ऑफ होने वाला है। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं ये घर जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, मजबूरी के दर्जा में अब जलसा को सुनना है, जबरन कहरन सुनना है और डंडे की चोट पर सुनना है। किस पर सुनना है बाबा? डंडे की चोट पर। डंडा का चोट कैसा होता है? जब मौलाना साहब तकरीर करते थे ऐसे ऐसे मारते, मारते कि नहीं मारते? इसको बोलते डंडे की चोट। इसको क्या बोलते? डंडे की चोट। तो डंडे की चोट आप लोग जांग पर मार के बताइए तो डंडे की चोट पर सुनना है? बताइए एक बार, जोर से बोलिए।
हाँ, अब लगता जाग गए आप लोग। अच्छा, एक बार खुल के हंसिए, हंसा दें। एक बार हंसिए, आपको ऑफर दे रहा हूं मैं। ये जियो का ऑफर है जो लुढ़क गया है। अभी अडानी साहब का भेकम हो गया है। भेकम समझते हैं? गाड़ी खूब रफ्तार से चल रही हो, किसी को जरूरत आ गई, हॉर्स पैप खोल दिया तो क्या बोलते हैं उसको? भेकम। गाड़ी रुक जाती है। तो अभी अडानी साहब का भेकम हो गया है, इसलिए आप लोग हंसिए ज़रा सा। मैं आपको हंसाना चाहता हूं, आपके मिजाज को अपनी तरफ लाना चाहता हूं। तकरीर अभी बाबू हम नहीं बोल पाएंगे बेटा, इसके चक्कर में मत पड़ो यार। बहुत मुश्किल से मैं जहन को हमवार कर रहा हूं कि मैं आपकी तरफ पहुंचूं। ये कबाब में हड्डी बन के चला था कि मौलाना साहब का चेहरा चिकना है कि नहीं है। अरे चिकना है तो चिकना ही नहीं रहेगा बाबा, वहीं बैठो ना। तो भेकम कैसे होगा? अब देखिए, मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं। क्या तकरीर कर रहे हैं बुजुर्गों और दोस्तों? रात का 2:30 बज रहा है। इस 2:30 बजे में मैं ऐलान करता हूं, शरीयत का यह हुक्म है कि ब्याज का खाना हराम है। क्या मौलाना, क्या कहा? ब्याज का खाना अरे क्या है? हराम है। एगो मेरा भैया ओंघी मार रहा था, नींद मार रहा था, डुबकी मार रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। अब 2:30 बजे कौन तकरीर सुनता है? वो मार रहा डुबकी, दे रहा डुबकी। वो आधी तकरीर सुना और गया, दौड़ता हुआ घर गया। प्रोजेक्टर लगा नहीं था उस टाइम में, और बेगम को कहा उठो 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 उठो। बेगम हड़बड़ाना उठी, कहा क्या हुजूर, क्या बात है सरताज मोहतरम, क्या खबर है? करे कमाल हो गया, गजब हो गया। आज एक मौलाना साहब आए थे, उन्होंने कहा ब्याज, उन्होंने तकरीर में बड़ी जोशीली तकरीर की, और कहते कहते वो ये कह गए कि प्याज का खाना हराम है, घर में जितना प्याज है सबको निकाल डालो। बीवी कहने लगी कैसा मौलाना है जो कहा प्याज का खाना हराम है? कह रहे आप गलत सुने होंगे। अरे कम वक्त, मेरा कान इतना मजबूत है, 6 घंटे तकरीर हुई है, 6 घंटा की तकरीर में सुना सकता हूं। लेकिन जब मौलाना ब्याज और प्याज के मसले को बता रहे थे तो मुझको नींद आ गई। मुझको लगता है मौलाना ने प्याज का ही फतवा लगाया है। तो कहीं ऐसा ना हो मैं ये कहूं कि ब्याज का खाना हराम है और आप समझ लें प्याज का खाना हराम है। सारा प्याज सड़क पे टहलने लगे और कल मसाले में प्याज ना मिले तो डंडे से फिर इस्तकबाल किया जाएगा। तो गौर से सुनिए। आप तैयार हो गए सुनने के लिए? मुकम्मल तैयार हैं? मैं देख रहा था उस वक्त आपके चेहरे पे 18 बज रहा था। कितना बज रहा था? अब कितना बज रहा है? अब 10 बज रहा है। टनाटन टनाटन हो गए। अब आप लोग टनाटन हो गए। ए भैया टनाटन है ना, तो पाँव नीचे कीजिए, अच्छा से बैठिए, घुघरी लगाए हुए हैं। हाँ चलिए आप दरूद शरीफ एक बार और पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। तू गनी अज़हर दो आलम मन फ़कीर, रोज़ महशर उज़रहाए मन पज़ीर। गर तुमी बीनी हिसाबम न गुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। वगर यक देहत सदाए करम, अज़ाज़ील गोयद नसीबे बरम। शुनिदम के दर रोज़ उम्मीद बीम, बदारा बने का बख्शत करीम। वगर यक देहत सदाए करम, अज़ाज़ील गोयद नसीबे बरम। हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनहगार तो ऐसे हैं हम कि बस तौबा खुदा करीम न होता तो मर गए होते। मेरे दीनी भाइयों और बुजुर्गों, मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी है। इस आयत के सिलसिले में दो चंद बातें आपसे अर्ज करूं और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमा रहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए
किससे कह दीजिए? मुफ्ती साहब से मत कहिएगा, काजी साहब से नहीं कहिएगा, मुकर्रिर साहब से नहीं कहिएगा, कुतुब अब्दाल से नहीं कहिए। किससे कहना है? उससे कहना है जो मेरा बंदा गुनहगार है। किससे कहना है? जो मेरा बंदा गुनहगार है। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गुनहगार बंदों को कह दीजिए। क्या कह दीजिए? या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अगर तुमने गुनाह की वजह से अपने नफ्स पर ज्यादती कर ली है तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ करेगा। वो तौबा को कबूल करने वाला और वो रहम करने वाला है। मालूम यह हुआ कि तने मुर्दा में वही जान दिया करता है, अरे बेसबब मेरा रहमान दिया करता है। अल्लाह देने पे आए तो कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह रोकने पर आए तो कोई दे नहीं सकता, अल्लाह माफ करने पर आए तो कोई पकड़ नहीं सकता, अल्लाह पकड़ने पे आ जाए तो कोई माफ नहीं करवा सकता। तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, अल्लामा इकबाल ने कहा अल्लाह तू बादशाह है, तू गनी है और सारे आलम की बादशाह तेरी है। तू गनी अजहर दो आलम मफकीर, अल्लाह तू तमाम जहान का बादशाह, तू तमाम जहान का बादशाह, लेकिन हम फकीर हैं, हम गरीब हैं। रोज़ महशर उस रहा है मन पसीर, क़यामत के मैदान में अल्लाह मेरी गलती को मत पकड़िएगा। क्या बोला? क़यामत के मैदान में ऐ अल्लाह मेरी गलती को नहीं पकड़िएगा। कौन कह रहे? अल्लामा इकबाल। तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, रोज़ महशर उस रहा है मन पसीर, ऐ अल्लाह हशर के मैदान में मेरी गलती को ना पकड़े, वगर तुम बीनी हिसाबम ना गुसीर, ऐ अल्लाह अगर तू मेरी गलती को पकड़ने ही पे आ जाए। मैं मफहूम बता रहा हूं ताकि आप समझ लें। गर तुम बीनी हिसाबम ना गुसीर, ऐ अल्लाह अगर तू देखे कि मेरा हिसाब लेना जरूरी ही है तो बस हिसाब तो लीजिएगा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों के सामने में न लीजिएगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने न लीजिएगा। चूंकि मेरे अमाल इतने सियाह हैं, मेरे अमाल और करतूत इतने खराब हैं, अगर तो हिसाब लेने पे आए और रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने में हो तो मेरे लिए सिवाय नदामत और शर्मिंदगी के कुछ नहीं होगा। ऐ अल्लाह इसलिए अपने हबीब के सामने मेरा हिसाब। दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।